भाई मैं आई एम फार्मर, मैं किसान हूँ। नाम क्या है? आसिम खान। मेरे यहाँ छोटे लोग भी काम करते हैं जो मेरी ज़मीन का बोंडा लेते हैं। बोंडे का मतलब होता है कि 5 हिस्से में से एक हिस्सा उसका, 4 मेरे। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने लघु को ये दिया, छोटे को दिया। अब अगर आप ज़मीन पे बात करो, अभी मैं 10 बीघे गेहूँ बो के आया हूँ, ठीक है। मैंने 15-20 दिन पानी दे के वेट किया कि खेत आ जाए। अगर बारिश आ गई तो वो 10 दिन लेट हो जाएगा। उसके बाद मैं 10 बीघे की बैती कराता हूँ, तो 10 बीघे की बैती में 5,000 का खर्च आता है। डाई के कट्टे 3 डालेंगे तो 6,000 का खर्च आएगा। मजदूर लगाऊंगा 2-3 हज़ार का खर्च आएगा। 15-20 हज़ार का एक फसल को तैयार करने में खर्च आया। तो मेरे समझ में एक बात नहीं आती, मैं फार्मर की हैसियत से सोचता हूँ, जब आपको ये माइक जब आप खरीद के लाए होंगे तो आपने ये नहीं कहा होगा कि ये मुझे 100 रुपये का दे दे या 150 का दे दे। जितना दुकानदार ने इसका रेट बोला आप कम दी बत्ती करा के ले लेते हो। यार पूरी दुनिया के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर एक फार्मर ऐसा है जिसकी फसलों का रेट कोई और तय करता है, नेता तय करता है। यही तो था कि अपनी फसल का रेट खुद तय करे किसान। कहाँ आजादी है, कहाँ है वो स्टेशन, कहाँ बेचे जाके, कहीं भी बेचे जाके। आप क्यों नहीं खरीदे? अब कहाँ बेच? कानून वापिस होने से किसान अपने ही प्रदेश में फसल बेच सकता है। आप एक बात बताओ, कश्मीर के अंदर या किसी भी A to Z के अंदर अगर कोई माल खरीदना है, गाड़ियां भर के लानी है, गरीब मजदूर लाएगा क्या? अरे बड़ा अमीरी तो लाएगा। तो अमीर तो आज भी है, मर गए वे, सो गए कहीं। हमारी फसलें, हमारे खेत नजर नहीं आते उनको। हमारे खेत में आके हमारी फसल खरीद नहीं सकते। जब कानून बनेगा जब ही खरीदेंगे क्या? इसका मतलब सेटिंग है कुछ। इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक कानून था, गन्ने का। हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कह रहा हूँ, गन्ने का, ठीक है। उसमें यह था कि किसान जो है कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसान और कंपनी के बीच बातचीत होगी। अब उसे आढ़ती के पास जाना पड़ेगा। तो कानून वापिस होने से ये नुकसान हुआ कि अब उसे आढ़ती के पास जाना पड़ेगा। आढ़ती अब कंपनी को बेचेगा जितने में बेचनी। शुगर कैन इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और न जाने कितने साल से कर रहे हैं। बीजेपी ने 14 दिन के लिए कानून बनाया कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। यार 14 महीने भाई 14 महीने तक गन्ने का भुगतान नहीं होता। यार आज सुबह मैं अपने जानवरों को घास कर रहा था, एकदम से एक न्यूज़पेपर आता है, मैं देखता हूँ अमर उजाला का न्यूज़पेपर, क्या लिखा है? हम करते हैं गन्ना, अखिलेश करता है जिन्ना। इससे पेट भरेगा का? इससे भरेगा? और एक बात, अब मैं कहता हूँ, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को सजेशन देता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं यार, वो उठा के अंदर डाल दे, क्या करते हैं? मैं कहता हूं अगर आपको सच में किसान का काम करना है, जितना बकाया शुगर मिलों पे है सारा सुबह को दिलवाओ ना, 1 हफ्ते में दिलवाओ, 10 दिन में दिलवाओ। मैं भी वोट बीजेपी को दूंगा, दिलवा। मैं आई एम द मुस्लिम, लेकिन सबसे पहले आई एम द ह्यूमन, मैं इंसान हूँ। मजहब बाद में, इंसान पहले। पिछले 70 सालों में कह रहे जो नुकसान हुआ किसान का, उसको सुधारने में सारकार लगी है। उसे सुधारने के लिए कानून आए, इतनी जल्दी थोड़ी सुधर जाएगा। क्यों मौका नहीं देते बीजेपी सरकार को? 70 साल पहले मेरा दादा होगा, मैं तो था नहीं। एक बात मैं जब आपके बड़े नाना दादा नानी मर जाते हैं ना, उनको तो कोई याद नहीं करता। हम करेंगे का याद पुराना वक्त? आज करेंगे याद। राकेश टिकैत जिंदाबाद। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।